अब जो है आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब ग्राफ जो है वो फिजिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ग्राफ्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां कुछ ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड होंगे और उनको रीड करना होगा। ठीक है। तो पहले एकदम बेसिक चीज पे आते हैं कि हम लोगों को किस किस टाइप के ग्राफ फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, उसका क्या तरीका है, इसमें स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, वो हम लोग इसमें समझेंगे। देखो, ये सपोज वाई एक्सिस है और इधर मान लिया हमने कि ये आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो वाई और एक्स जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है। अब देखो, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। किसी भी कर्व का जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमेशा y और x आपको मिलेंगे। ये आपको एक्सिस है, ये वेरिएबल है, और कुछ जो है कांस्टेंट्स होंगे। यहाँ m और c कांस्टेंट है, दे आर नंबर्स। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 5 तो c 5 हो सकता है। y इक्वल टू x माइनस 3 तो c 3 हो सकता है। उसी तरह m भी 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। m 0 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है। अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपका m जो है m, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप, और स्लोप हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े। स्लोप जो है वो dy बाई डी एक्स से भी आता है। आप चाहें तो ऊपर में डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? m ही तो मिलेगा dy बाई डी एक्स। स्लोप का दूसरा मीनिंग ये होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल ये स्ट्रेट लाइन बनाए थीटा, उसका tan वैल्यू, दैट मींस tan थीटा। अब देखो, हर स्ट्रेट लाइन होता है, जो जो भी स्ट्रेट लाइन होगा वो कुछ ना कुछ एंगल पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। डिपेंडिंग ऑन दैट एंगल जो tan थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। थीटा आपका कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? थीटा आपका 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच आएगा। ठीक है। भाई मिनिमम जो है वो 0 आ सकता है, मैक्सिमम 180, 0 से 180 के बीच होगा। तो tan 0 हुआ तो 0, फिर अगर tan 45 लोगे तो 1, tan 60 लिए तो √3, tan 90 जाते जाते ये इन्फिनिटी चला जाएगा। और 90 से फिर बड़ा एंगल लोगे tan 135 वगैरह तो ये माइनस में आता है। तो स्लोप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। तो इसको समझेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन देख करके कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर आपका ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल अगर एक्यूट है, ठीक है, ये एंगल अगर एक्यूट है, एक मिनट, अरे इस पे मार्कर चल गया किसी के हाथ से गलती से। चलो कोई बात नहीं, शुरू में ही डिसेबल कर देना चाहिए था। तो अगर ये एंगल चल गया थीटा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तब m जो है पॉजिटिव होगा, m इज पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 से बड़ा एंगल बनेगा, तब जो m है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। और अगर थीटा 0 डिग्री होगा या 180, इसका मतलब स्लोप इज 0। तो इस केस में ये जो पिंक लाइन ड्रॉन है, इसका जो थीटा है देखो साफ साफ दिख रहा है, 90 से बड़ा है, आपका 180 है ना। तो इस केस में स्लोप नेगेटिव है इसका। ठीक है।
तो ये तो हुआ स्लोप की बात, m से स्लोप डिसाइड होता है। अब बात करते हैं c की। c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, वो यहाँ से देखो, यहाँ की जो दूरी है ना, ये दूरी यहाँ से ओरिजिन से इस दूरी को हम लोग c कहते हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट c है, ठीक है। 0, c से स्ट्रेट लाइन पास होता है। तो अगर ये दो चीजें पता हो आपको तो आपको इजीली कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, सिर्फ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। जबकि ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया था इसका स्लोप नेगेटिव था तो m लेस देन 0 कर सकते हैं। इसी तरह से कोई स्ट्रेट लाइन मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया, इस तरह से। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, अगर इसका स्लोप देखो तो स्लोप के लिए यहाँ पर थीटा देखोगे ये वाला, और ये देखो थीटा क्या है, 90 से कम है। तो इस ग्रीन वाले लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। दो चीजें बस पता होनी चाहिए, पहले स्लोप और इंटरसेप्ट। तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग कॉपी पे एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। कोई भी इक्वेशन जैसे लिखना हुआ है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया गया है 2x + 3, तो पहले हम x और y एक्सिस बना लेंगे और देखेंगे कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप पॉजिटिव मिला तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। और अगर यही -2 होता तो ऑब्ट्यूज बनाता। तो पहले तो एंगल डिसाइड कर लेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाना है। तो बस पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेना है कि tan θ2 कब होता होगा, 60 डिग्री से थोड़ा बड़ा एंगल होगा, क्योंकि tan 60 √3 होता है ना। तो tan θ2 आएगा जब 60 से थोड़ा बड़ा हो, मे बी 65 डिग्री। तो केवल अंदाजा ले लेना है, एक्यूट एंगल बन गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो देखना है कि कहाँ से पास होगा। तो +3 का मतलब इंटरसेप्ट आपका 3 है, इसका मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर से ये पास होगा। तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये भैया मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, और ये मान लीजिए एक्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले ओरिजिन पे अंदाजा लगाएंगे कि ओरिजिन पे एक्यूट एंगल ऐसे होगा, जैसे मेरा ये मार्कर चल रहा है देखो। और उसके बाद ये पास कहाँ से होगा, तो ओरिजिन से 3 ऊपर, मतलब यहाँ से पास होगा। तो 3 से ऊपर पास होता हुआ कुछ ऐसा लाइन है, एक्यूट एंगल बनाता हुआ। एक बार डिसाइड हो गया तो फिर हम लोग इसको ऐसे बना देंगे। सब फ्री हैंड ड्राइंग होता है, ठीक है। और ये एंगल आपका, दिस एंगल, यही एंगल tan थीटा आपको 2 दिया हुआ है, ये स्लोप है इसका। साथ में ये जो पास हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 है, 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,3 होगा। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पहले स्लोप देखे, बाद में इंटरसेप्ट देखे। बहुत सारे केसेस में इंटरसेप्ट होता ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, y = 2x लिखा है। दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट 0 है, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। नोट करो। सर tan थीटा इक्वल टू 2 लिखे, वो समझ में नहीं आया फिर। यहाँ पे देखो ना भाई, क्या लिखा है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो ये mx है ना, यस सर। तो यही है, m है ये। हाँ। तो वही m ओ को हाँ। थीटा इक्वल टू 2 लिख दिया, इसी को m लिख दो चाहो तो आगे में। ठीक है सर। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल केस से। y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x/2, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों को हम एक साथ प्लॉट करेंगे और तीनों में डिफरेंस आपको दिखाते हैं कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो ये हमने y एक्सिस ले लिया और इधर ले लिया हमने x एक्सिस।
अब क्या करना है कि तीनों को एक साथ प्लॉट करना है। इन तीनों में देखो एक चीज खास है क्या, इन तीनों में स्लोप जीरो, स्लोप तो गिवन है, इंटरसेप्ट जीरो है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग नहीं है, तो जब इंटरसेप्ट जीरो होता है, इंटरसेप्ट c जीरो होता है, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है। उसका एक दूसरा तरीका है चेक करने का कि ऐसे चेक कर लो कि जब y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो y इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0,0 ओरिजिन से पास करेगा। इसमें भी वही है, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, 1, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे नीचे से ऐसे लेते हो, ये हो गया आपका ऐसे। तो ये है आपका पहला वाला स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। अब इसी में हम दूसरा वाला भी प्लॉट कर लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू 2x का मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप 2 है। स्लोप 2 होने का मतलब इससे ज्यादा स्लोप है, इससे ज्यादा स्लोप होने का मतलब है कि इससे बड़ा एंगल बनेगा। तो इससे बड़ा एंगल बनने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो दूसरा वाला लाइन होगा ये ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन इसके ऊपर दिखना चाहिए। तो इस तरफ ऊपर होगा तो इस तरफ नीचे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये देखो ये जो ग्रीन लाइन है आपका, ये हो गया आपका दूसरा वाला कर्व, कौन सा, y इक्वल टू 2x। इसका स्लोप इससे ज्यादा है तो इसलिए एंगल भी ज्यादा होगा। अगला वाला जो है ये x/2, इसका स्लोप 1/2 है। 1/2 स्लोप 1 से भी कम है, तो इसका एंगल इस पिंक वाले लाइन से भी कम होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग इससे छोटा एंगल लेंगे, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। तो ये तीसरा वाला आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, y इक्वल टू x/2। तो तीनों में अंतर क्या है समझ में आया ना, सिर्फ एंगल का फर्क है। इसका देखो एंगल सबसे कम है, फिर इससे बड़ा इसका एंगल है, और जब इसका देखोगे स्लोप तो उसका सबसे ज्यादा स्लोप है। तो ये स्लोप से इससे इससे ये जो x के आगे टर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन कितना झुका हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल इसी में हम y इक्वल टू अगर 4x ले लेते, y इक्वल टू 4x, तो वो स्ट्रेट लाइन इस ग्रीन लाइन के भी ऊपर आ जाता। y इक्वल टू 5x लिखते तो और ऊपर चला जाता। इसी तरह से इसी में मान लो कि एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और लिख ही देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू -x। अब इस y इक्वल टू -x का खुद ही सोचो, स्लोप -1 है। स्लोप -1 होने का मतलब है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, तो ये किधर चला जाएगा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इधर से ये पास होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये हो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका ये है y इक्वल टू -x। इसका एंगल देखो यहाँ से, ये ब्लू वाले लाइन का ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है कि नहीं, ये थीटा, ठीक है। तो ये सारे लाइंस हमने जो लिए इनका इंटरसेप्ट जीरो था। अब आते हैं हम लोग ऐसे लाइंस लेंगे जिनका इंटरसेप्ट जीरो ना हो। चलो, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 3 में क्या अंतर है, दोनों लाइन एक ही जैसे हैं क्या। देखो पहले तो हम x और y एक्सिस बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए y एक्सिस, ठीक है, और x एक्सिस ऐसे बना लेते हैं। अब क्या करना है कि आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है x प्लस 2, तो इसका देखो स्लोप कितना है, इसका अगर स्लोप देखा जाए तो 1 है, और इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। तो स्लोप 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ऐसे बनेगा जैसे ये वाला है, कौन सा, ये वाला देखो, ठीक है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स ऐसा ही बनेगा। लेकिन इंटरसेप्ट 2 होने का मतलब है कि ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये y एक्सिस से पास करेगा कहीं ऊपर से। तो अगर इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो देखो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और साथ में y इक्वल टू 2 से पास करे, कुछ ऐसे होगा।
तो कुछ ऐसा होगा। हाँ, ये हो गया। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट है आपका 0,2 से। ठीक है। अब अगला स्ट्रेट लाइन जो है वो x+3 है। देखो इसका स्लोप तो 1 ही है, लेकिन इसका इंटरसेप्ट ज्यादा है, कितना है, 3 है। तो इसमें क्या है, स्लोप अगर सेम है तो दूसरा वाला लाइन इसी लाइन के पैरेलल होगा, लेकिन पास कहां से करेगा, C3 है, इसका मतलब 0,2 नहीं 0,3 से। तो इसी के पैरेलल 0,3 से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ऐसा कुछ होगा, देखो एकदम पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और ये जो आपका लाइन है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है 0,3 से। तो अंतर समझ में आया। स्लोप सेम जब होता है तो लाइंस पैरेलल होती है। उसी में अगर y इक्वल टू x+3 था या x+2, मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया जाए x-2, तो यहाँ भी देखिए स्लोप 1 है लेकिन इंटरसेप्ट -2 है। मतलब इंटरसेप्ट -2 का मतलब y एक्सिस पे -2 से ये पास होगा। तो y एक्सिस पे -2 से पास होने वाला लाइन कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, इधर से पास हो रहा है ना, इन्हीं के पैरेलल होगा। ऐसा तो है नहीं कि इनसे अलग होगा, तो इनके पैरेलल ही होगा। बस पास कहाँ से करेगा, तो यहाँ से करेगा। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-2। ये अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, y इक्वल टू -x+3 कैसे प्लॉट करें। ठीक है, हमेशा ध्यान देना है पहले स्लोप पे। स्लोप इसका -1 है और इसका इंटरसेप्ट 3 है। तो -1 का मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया कि 90 से बड़ा होगा एंगल। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग ये x बना लिए, y बना लिए और x बना लिया। ठीक है। उसके बाद -1 का मतलब है कि इस पेज पर आपका ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ऐसे पास होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से ऐसे। मेरा मार्कर देखो कैसे चल रहा है ऐसे, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं पास होने वाला है। इंटरसेप्ट 3 दिया है, इसका मतलब ये 3 से ऊपर से कहीं से पास होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 0,3। और ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसी का tan थीटा इसका स्लोप बताता है। इसका मतलब tan थीटा जो है यहाँ पर m, दैट इज -1। tan थीटा इक्वल टू -1 तब होता है जब थीटा इज 135 डिग्री। और वो आपको दिख भी रहा होगा कि ये 90 से बड़ा है, 135 के आसपास। दूसरा चीज, कभी कभी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर 135 एंगल है तो ये 180 में से माइनस कर दो तो ये 45 डिग्री हो गया। इधर का हाइट 3 यूनिट दिया है, तो इधर का हम, ये परपेंडिकुलर है तो बेस नहीं निकाल लेंगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0। y इक्वल टू 4 - 2x, या ये तो उसी तरह से हो गया 4 + 2x। 4 + 2x में आप पहले देखिए कि स्लोप कितना है। स्लोप में ऐसा नहीं कि 4 समझ लेना, x के सामने मल्टीप्लाइड है ना, ये है। इसका स्लोप आपका हो गया 2। ठीक है, m इसका हो गया 2 और इंटरसेप्ट कितना हो गया 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन का अंदाजा लगाएंगे, जिसको कहां से पास कराना है, y इक्वल टू 4 से। ये हो गया y एक्सेस और ये सपोज कर लो x एक्सेस। अब m इक्वल टू 2 का मतलब पॉजिटिव स्लोप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लाइन होगा।
और कहाँ से पास हो रहा है, c इक्वल टू 4, मतलब ऊपर से पास होगा। तो ये कैसा बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह का ये कुछ बनेगा। अब इसमें ये कहाँ से पास हो रहा है और ये कितना स्लोप है, ये tan थीटा इसका 2 होगा स्लोप, यही वाला, ये वाला 2, और C4 है, इसका मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है, 0,4 से। अब चूंकि tan थीटा पता है तो आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, इस चीज को मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए b है, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4 है, तो 4/b होगा। और यहाँ से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से आपको b दे मिल जाएगा 4/2, 2 यूनिट, ये 2 है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2, y कोऑर्डिनेट 0। माइनस क्यों लगाया, नेगेटिव x एक्सिस है, ये लेंथ आपका 2 है। लेंथ हम लोग हमेशा प्लस लिखते हैं, उसको माइनस नहीं लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते जा रहे हैं। हमेशा एक ही बात है, सबसे पहले स्लोप देखना है, उसके बाद इंटरसेप्ट देखना है। और पहले स्लोप से अंदाजा लगा लेना है कि आपका जो लाइन है वो कितना झुकेगा, और उसके बाद इंटरसेप्ट से अंदाजा लगा लेना है कि वो कहाँ से पास होगा, ऊपर से पास होता है नहीं तो नीचे से पास होता है, 2 ही ऑप्शन होता है। y इक्वल टू -x -2, स्लोप -1 है x के आगे और इंटरसेप्ट -2 है। कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले तो x और y एक्सिस बना लेते हैं, -2 से पास होगा तो नीचे से ही पास होगा। तो देखो ये ले लिया हमने y एक्सिस, और इधर बना लेते हैं इसे x एक्सिस, ठीक है। -1 का मतलब है कि ऐसे होगा, मेरा मार्कर देखो ऐसे चल रहा है, इस तरह से लाइन होगा। और -2 का मतलब है कि ऊपर से नहीं नीचे से पास होगा, नीचे से, तो नीचे से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ होगा। तो ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब अगर इसका कहा जाए कि स्लोप दिखाओ इसमें कहाँ पे है या थीटा कहाँ पे है, तो थीटा देखो जहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे लेते हैं, ठीक है ना। ये नहीं पॉइंट लेना, ये पॉइंट और ये एंगल बेस थीटा, स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट -2 का मतलब है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2। अच्छा, कभी कभी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी आ जाते हैं, y इक्वल टू जैसे सिर्फ 3 दे दे, ठीक है, y इक्वल टू -2 दे दे। अब इन सब में क्या है कि mx प्लस c होना चाहिए, तो इन सब स्ट्रेट लाइन में स्लोप 0 है, इसमें स्लोप 0 है, इसमें भी स्लोप 0 है। अब अगर स्लोप 0 है तो ये जो स्ट्रेट लाइंस होंगे ये x एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, बस x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देना होता है। अब x एक्सिस के पैरेलल तो भाई बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, जैसे ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से तो भाई काम नहीं चलेगा। कौन सा होगा, तो देखो कौन सा होगा। पहले हम देखो y इक्वल टू 3 से ये पास कर रहा है, y इक्वल टू 3 से पास हो रहा है, तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो y इक्वल टू 3 कहीं ऊपर होगा, तो इधर से कहीं से पास हो रहा है। अंदाजा लगाना है हम कि 1 2 3 ऐसे। अभी 3 आप इतना ऊपर ले लें या इतना नीचे ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीचे तो नहीं लेंगे ना नेगेटिव में, ऊपर ही कहीं लेंगे। तो बस अंदाजे से ले करके और फिर उसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये ऐसा कुछ होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल पास कहाँ से हो रहा है, तो 3 से, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 0,3। अभी ये y इक्वल टू -2 है, स्लोप 0 है, तो ये नीचे से कहीं से पास होगा। अब ये -2 क्या करेंगे, कहाँ लेंगे, तो जाहिर सी बात है -2 में अब यही हाथ की सफाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने 3 ले लिया है, तो 2 तो इससे थोड़ा कम ही होगा, तो नीचे में थोड़ा सा एक्स एक्सिस के क्लोज बना देंगे ऐसे। दिस स्ट्रेट लाइन इज योर पासिंग थ्रू 0, -2, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे होते हैं।
अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में जो है ना वो किस तरह का इक्वेशन आता है जिसको प्लॉट करना पड़ता है। काइनेमेटिक्स वगैरह में अक्सर इस तरह से आएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v equal to suppose 3 plus 2t, ठीक है। देन प्लॉट v वर्सेस t, प्लॉट vt कर्व ऐसे आएगा, vt कर्व। अच्छा, कर्व वर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई मुड़ा हुआ ही लाइन होगा। कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ए कर्व। कर्व मतलब y और x के बीच में कोई भी रिलेशन हो, जैसे उसको हम लोग कर्व कह सकते हैं। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सबको कर्व कहा जाता है। अब देखिए, काइनेमेटिक्स में जब भी इस तरह के इक्वेशन आए या फिजिक्स में और इसको प्लॉट करना हो तो सबसे पहले तो इसको डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये है क्या। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता चल रहा है भाई, ये y इक्वल टू ये c है प्लस mx की तरह ही तो है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो v और t में है, तो ये v y एक्सिस पे जाएगा और ये t x एक्सिस पे जाएगा। तो ये पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ये vt बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, और फिर इस तरह से, ये हो गया v और ये हो गया t। स्लोप कितना है इसका, स्लोप इसका 2 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन जा रहा है इसे, और कहाँ से पास हो रहा है, 3 से। तो ऊपर से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन, तो जब ऊपर से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यहाँ से ऐसे पास होगा, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से आप बना तो देंगे, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में ध्यान देना कि ये जो t इक्वल टू 0 है, इसके पीछे का ये जो लाइन है यहाँ नेगेटिव टाइम आएगा। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टी हमेशा 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में ये जो माइनस टी वाला हिस्सा है ना, ये रेड लाइन का, वो प्लॉट नहीं करते हैं। तो इधर वाला ये जो ग्राफ हम लोग ऐसे जनरली खींचते चले जाते हैं, उसको नहीं खींचेंगे, सिर्फ यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे। इधर का पार्ट नहीं ड्रॉ करते हैं क्योंकि इधर का पार्ट शो करना गलत माना जाएगा, नेगेटिव टाइम है। तो अब इसी में आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे पुट करेंगे, तो देखो v इक्वल टू 3 प्लस 2t, इसका मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है, 3 से। तो यहाँ पे पॉइंट आपका 3 है, ये 3 से पास हो रहा है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है। आप चेक कर सकते हैं भाई, ऐसे प्लॉट करके आप समझ सकते हो। ये t ले लिया, ये v ले लिया। जब टाइम 0 रखेंगे तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, 3। टाइम जब 1 रखेंगे तो 1 रखने पे 3 प्लस 2 5, 2 रखेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 3 7। तो देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये 0 टाइम है, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, ऐसे ही रखते जाओगे ना, तो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है। 0 पर 3 है, 1 पे 5 है, 2 पर 7 है, ठीक है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके चाहें तो, कि जैसे 2 पे दिखाना है, ठीक है। तो 2 पे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कीजिए, और ये पॉइंट फिर यहाँ इधर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका 2 पर कितना स्पीड आ रहा है, 7, ये 0.7 है। असल में इसको कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट की जगह 7। पढ़ेंगे कैसे, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी टाइम वाला प्लॉट आए ना, कुछ भी आए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, उसमें नेगेटिव वाला पार्ट ड्रॉ नहीं करते हैं। अब देखो, यहाँ हम लोग और एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे रहता, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 माइनस 2t, तब कैसे प्लॉट करते हैं।
तो सबसे पहले फिर से हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया, एक वेलोसिटी एक्सिस होगा और एक ऐसे टाइम एक्सिस होगा, ठीक है। उसको ऐसे कर देंगे यहाँ। अब प्लॉट बनाने के लिए पहले देखो, स्लोप -2 है, इसका मतलब लाइन ऐसे होगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट इसका 4 है, मतलब ऊपर से पास होगा। तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, जहां हमारा मार्कर है यहाँ से स्टार्ट होगा, और स्लोप जो है इसका नेगेटिव है, तो ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, नीचे, क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव का मतलब, पहले मार्कर देखो कैसे चल रहा है, ऐसे इस तरह का लाइन होना चाहिए। तो ये लाइन यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे और नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्यों शुरू किया वो पहले ही बता दिया, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता है। जैसे इसमें क्या किया था, नेगेटिव टाइम नहीं लिया था, तो इसमें भी नेगेटिव टाइम नहीं ले सकते हैं। तो ये टी हो गया, ये वी हो गया, ये कहाँ से शुरू हुआ है, 4 से। और इधर आप नीचे आ सकते हैं, इधर अलाउड है, क्योंकि इधर जब आप नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, टाइम तो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर पार्टिकल इधर जा रहा है राइट साइड में, इसको आपने पॉजिटिव वेलोसिटी माना है, तो जब पार्टिकल इधर पीछे जाएगा तो उसको हम लोग नेगेटिव वेलोसिटी मान सकते हैं। लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं। अब कल जो है ना, हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्राफ पैराबोला, और बाकी साइन एक्स कॉस एक्स एक दो और ग्राफ है वो सब पढ़ेंगे, तो उसके साथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।